हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर का अधूरा रह गया था उसे मैं आज पूरा करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि कैसे किसी डेसिमल फ्रैक्शन को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा, यानी उसको रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे उसको रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल में बता चुका था पिछला वीडियो में, और दूसरा एग्जाम्पल ये है, सो दैट 0.235 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि p/q के फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना है, और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखने का मतलब है कि इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। देखिए, मैंने x बराबर ये नंबर लिख दिया। 35 को मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ क्योंकि इस पर देख रही है 35 पे मल्टीप्लाइंग 100 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, तब हमारा ये 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23.53535 ये 100x, इसको मैं लिख सकता हूँ 23.3 प्लस 0.23535, यानी कि ये देखिए, इसको मैंने इस रूप में तोड़ा, इसको जोड़ के आप देखेंगे तो यही पोर्शन प्राप्त होगा आपको, ये टर्म प्राप्त होगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको हम x के रूप में लिख सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि उसको इसी तरह से ब्रेक करेंगे कि इसको हम x लिख सकें। x का वैल्यू यही है, देख रहे हैं आप, 3535 3 बार है, तो आप तो इसको लिमिटलेस कहीं तक भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पे रेकरिंग है 35 पे। तो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, यानी कि 99x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 बाई 99। दशमलव हटाएंगे तो 0, यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में हो गया, यानी कि ये फ्रैक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में हो, q 0 के बराबर नहीं हो, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिभाषा में भी लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालते, इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। रेशनल नंबर तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब इरेशनल नंबर निकालना। तो है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं इसको। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर तो मैंने बताया था कैसे निकालना है, अब इरेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 142,857, इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ऐसा होगा, और ये जो होगा बस इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि 2 को
2/7 को हम लोग 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग को इरेशनल नंबर निकालना है, तो देखेंगे ये 14 है, ये 28 है, इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। 0.15 0 15 00 15 000। इसमें बस ध्यान यही रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। जिससे 15 के बाद सिंगल जीरो है, फिर 15 के बाद डबल जीरो है, फिर 000 है, तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी ब्लॉक इसका रिपीट नहीं हो रहा है। या 1428 के भी 0.24 124 1124 111, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो 24 के बाद सिंगल 1, फिर डबल 1, फिर 111, तो ये हमारा हो गया। इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, जैसा मैंने बताया था, देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। उसी तरह से देयर आर काउंटलेस इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कहने का अर्थ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अनगिनत परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच ढेर सारी अनंत अनगिनत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पाई को मैंने बताया था कि पाई का वैल्यू 22/7 है, परंतु ये रेशनल है और ये इरेशनल है। क्यों है, ये इरेशनल है। इरेशनल है, तो आप देखेंगे कि जब इसी का वैल्यू ये है तो एक रेशनल एक इरेशनल एक रेशनल कैसे हो सकता है। मैं बता देता हूँ, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग है, अप्रॉक्सीमेट है। ये इसका लगभग वैल्यू है, और हम लोग जानते हैं कि इसको 22/7 को हम लोग फ्रैक्शन है, p/q है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, 7 है, तो ये रेशनल नंबर है। और इसका सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन किया था आर्किमिडीज ने, और हमारे महान इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने भी इसका 4 शुद्ध अंकों तक, 4 शुद्ध दशमलव अंकों तक वैल्यू निकाला था पाई का। सबसे पहले आर्किमिडीज और आर्यभट्ट, इंडियन साइंटिस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं डेसिमल को। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये है क्या, जैसे 2.665 को नंबर लाइन पे लिखना है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो नंबर होगा 2.7 से 6 से 2.7 के बीच में होगा, यानी कि, और ये जो होगा नंबर लाइन मैंने बना दिया। अब नंबर लाइन बनाया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो डायरेक्ट मैं 2.6 से ही स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2.6 है और यहाँ पे 2.7 है, तो हमें कुछ नहीं, इसको 10 पार्ट में बांटना है। 2.6 है, 2.61, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2.7। 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले 2.665 है, तो सबसे पहले 2.61 है, 62, 63, 64, 65, 66, 2.66 यहाँ होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पोर्शन है इन दोनों के बीच आएगा। इसको 2.70 भी लिख सकते हैं, 66 है और 2.70 है। तो इसको देखेंगे कि अब इस पोर्शन को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे 2.66 को, तब जा कर के कैसे ये होगा 2.6। अब देखेंगे कि 2.66 है और 2.70 है। अब देखेंगे कि इस पोर्शन को मैग्नीफाई अगर हम लोग करें, तो पता चलेगा कि ये इन दोनों के बीच में है। अब इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मैग्नीफाई करेंगे। हालांकि बुक में ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से बना के दिया हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। फिगर आप लोग समझेंगे, फिगर सब कैसे मैग्नीफाई होता है जो मैं बताता हूँ। तो ये अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये होगा 2.661, फिर 2.662, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट होगा 2.61 हुआ, यहाँ पे 2.67, इन दोनों के बीच में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। 6 6 2 3 4 5, 2.665, 6 7 8 9 10, 2.670 होगा ये। तो हम लोग देखें कि ये पोर्शन हम लोगों को पता करना था। तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहने का मतलब है कि जब तक ये टर्म हम लोग को छोटा करते करते जब तक ये टर्म नहीं आया, जब तक हम लोग को नंबर लाइन बना के उसको मैग्नीफाई करते रहना, यही है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले मैंने देखा डेसिमल के एक अंकों तक की किसके बीच में ये होगा, तो ये होगा 2.6 और 2.7 के बीच में। तो मैंने 2.6 और 2.7 के बीच में 2.66 2.67 निकाला। अब हम लोग तीसरा अंक तक देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ही 2.665 होगा। तो 2.661 से मैंने स्टार्ट किया, इसको मैग्नीफाई किया, फिर 10 पार्ट में। जब हम लोग मैग्नीफाई करेंगे तब 10 पार्ट में होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पॉइंट जो हमारा होगा 2.665 होगा। इसी तरह से डेसिमल को हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब कौन सा टर्म हम लोग देखेंगे। ये तो विजुअलाइज हम लोग कर दिए या रिप्रेजेंट कर दिए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से। अब है कि √2 और √3 को तो मैंने बताया। अब मान लिया जाए कि √3.5
को लोकेट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे, उसको ज्योमेट्रिकली करेंगे, ज्योमेट्रिकली करेंगे, या किसी भी रूट x के लिए ये बन सकता है। तो किसी भी रूट x के लिए बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 3.5 यूनिट का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 यूनिट बढ़ा देंगे यहाँ तक, सी तक। अब इसका मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे कंपास से, जैसा ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो मिड पॉइंट हम लोगों का होगा, मतलब मिड पॉइंट ये है, तो इसको O मानेंगे, और OA OC को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल हम लोग बनाएंगे। अब जो सेमी सर्कल बनाएंगे इस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हमारा होगा ये, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये इधर 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा अगर इसको हम D नाम दे दें, तब जो है हमारा ये रूट 3.5 होगा। अगर नंबर लाइन पे इसको ऐसे करते हैं तो इसको रेडियस मान करके BD को, इसको और E तक बढ़ा देते हैं, मान लिया नंबर लाइन हो, और इससे रेडियस मानकर एक सर्कल खींचेंगे, तो हमारा ये जो पॉइंट होगा रूट 3.5 होगा। फिर से समझेंगे, जितना भी रूट दिया हो उसको सबसे पहले हम लोग उसी यूनिट का, उसी लेंथ का हम लोग लाइन खींचेंगे, फिर 1 यूनिट इसमें बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट निकालने के बाद यहाँ से सेमी सर्कल बनाएंगे, इसको रेडियस मान करके। फिर क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो हमारा जो होगा रूट 3.5 आएगा, और इसी को ऐसे मिला देंगे। हम लोग जान रहे हैं कि इससे अगर सर्कल बनाएंगे तो कहीं भी दूरी होगा जो यहाँ से यहाँ तक रूट 3.5, या यहाँ से यहाँ तक रूट 3.5, क्योंकि ये रेडियस है। ऐसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक रूट 3.5, यहाँ से यहाँ तक, यही है इसका तरीका। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लिया कि इसको अगर निकालना हो, इसको निकालना हो, इसको अगर हम लोग पता कर लें OB, तो AB हमारा कितना है, AB 3.5 है, OB हमारा है 1, ये 3.5 है, तो 3.5 ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने 3.5 था, और इसको 1 यूनिट बढ़ाए थे, तो AO जो हमारा होगा, यानी रेडियस होगा 3.5 + 1/2, यानी कि 4.5/2, यानी कि 2.225, तो 2.225 हो जाएगा। और हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, ये आ गया 2.225। अब हम लोग इसको ये निकाल लेंगे, इसको प्रूफ करना है, इसलिए इसको हम अभी मिटा देते हैं। इसको प्रूफ करना है कि ये रूट 3.5 होगा, तो ये तो पता चल गया। अब देखेंगे कि AB तक हमारा लेंथ है 3.5, AB तक हमारा है 3.5, OB निकालना है। तो इसे ख़त्म करते हैं। वीडियो हमारा 20 मिनट का हो चुका है, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। एक पार्ट और होगा इसका, जिसमें क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर
ख़त्म हो जाएगा। छोटा छोटा मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने में जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 5 GB 6 GB, तो उसको अपलोड करने में भी बहुत परेशानी होती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा, ठीक है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। स्कूल जाने के बावजूद भी आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। धन्यवाद, गुड बाय।